2 दिवसीय छत्तीसगढ़ी साहित्य महोत्सव शुरू। गढ़ रहे नवा छत्तीसगढ़, पहली बार 50 किताबों का एक मंच से विमोचन। बुरा न मानो कोरोना है, होली में नहीं होंगे मिलन समारोह, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ दहन। कुछ दिनों में महामारी ने तेजी से पकड़ी है रफ्तार। खतरनाक हुआ मौसम, छत्तीसगढ़ में उत्तर और मध्य क्षेत्रों में आकाशीय बिजली और ओले गिरने की संभावना, तेज हवाओं के साथ बरसात भी होगी। जल्द पूरा होगा सफर, अब नागपुर से दुर्ग तक 130 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ेंगी ट्रेनें। अंतिम ट्रायल के बाद रेलवे ने दी हरी झंडी। जांजगीर के मरकट्टी गांव के लोगों की पहल, हाथियों ने तोड़े मकान, ग्रामीण बोले दर्शन देने आए थे भगवान गणेश, हम नहीं लेंगे मुआवजा। साइबर ठगी का नया पैटर्न, भिलाई में QR स्कैन कर ठगी, 1 महीने से 30 से ज्यादा केस, दुकानदार के बजाय दूसरे अकाउंट में जा रहे हैं पैसे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब रुक करते हैं छत्तीसगढ़ खबरों का। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि किसानों की चौथी किस्त राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत वित्तीय वर्ष से पहले कैबिनेट मीटिंग में किसानों के खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। हमने वादा किया था कि 21 मार्च से पहले किसानों से को किस्त मिलेगी, वो वादा सरकार पूरा करेगी। राशि वितरण करेंगे तो ये 2 बड़े कार्यक्रम होंगे। इससे पहले हम चौथी किस्त दे देंगे, तो वो 21 मार्च राजीव गांधी किसान न्याय योजना की जो चौथी किस्त है, जिसे हमने किसानों से वादा किया था कि 21 मार्च से पहले, वित्तीय वर्ष से पहले हम चौथी किस्त दे देंगे, तो वो 21 मार्च को ही कैबिनेट के सामने, और मैंने राहुल जी से भी आग्रह किया है और उन्होंने सहमति दी है कि उस कार्यक्रम में वो वर्चुअली शामिल होंगे। और साथ ही उस दिन गोधन न्याय योजना के भी हम लोग राशि वितरण करेंगे। तो ये 2 बड़े कार्यक्रम होंगे। खबर कोरबा के बाकी मोगरा से है, जहां कोरबा पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा के आदेश पर क्षेत्र में होली त्योहार व कई अपराधों को मद्देनजर रखते हुए निर्देश दिया गया है कि चौक चौराहे पर चौपाल लगाई गई। वहीं दर्री पुलिस अधीक्षक ने बताया कि कोरोना काल को देखते हुए इस बार होली त्योहार को शांतिपूर्वक मनाएं और कानून व्यवस्था की स्थिति में को समझ के रखें और क्षेत्र में हो रहे कई अपराधों को रोकने के लिए सहयोग करें। और बाकी मोगरा के व्यापारियों को निर्देश दिया गया है कि दुकानों के बाहर कैमरे लगाएं, जिससे चोरी जैसी घटनाओं को रोकने में पुलिस को मदद मिल सके। आदरणीय पुलिस महानिदेशक महोदय के आदेश और हमारे पुलिस अधीक्षक श्री अभिषेक मीणा सर के निर्देश पर चौपाल लगाने का निर्देश प्राप्त हुआ है, ताकि स्थानीय समस्याओं, कानून व्यवस्था की स्थिति को समझा जा सके। और आने वाले दिनों में होली है, तो ये सब चीज़ के लिए कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए लोगों से ऐसे ही शाम के समय में बीच चौपाल लिया जा रहा है। बस्तर के जगदलपुर में भाजपा के युवा मोर्चा ने बेरोजगारों से हस्ताक्षर करवाकर कांग्रेस काल में हुए PSC घोटाले का विरोध किया है। इस विरोध में भाजपा ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा है कि कांग्रेस युवाओं को धोखा दे रही है और उनके भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। इसके साथ ही भाजपा नेताओं ने कहा कि कांग्रेस ने चुनावी पर्चों में युवाओं को बेरोजगारी भत्ता जैसी कई प्रलोभन दिए थे, अब तक उनको पूरा नहीं किया है। चेतावनी दी थी कि जिस तरीके से PSC जैसे परीक्षा पर, जो इतनी महत्वपूर्ण है हर दृष्टि से, एक जन विकास की एक नई गाथा लिखी जाती है, जो एक ऐसे युवा चुन कर आते हैं PSC जैसे परीक्षा में, जो सरकार की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। कोरिया जिले के चिरमिरी पुलिस ने नशे के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपियों मध्य प्रदेश के सीधी जिले के रहने वाले हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से नशे के स्पाज्मोप्रोक्सिवान कैप्सूल के 11 पैकेट, एक प्रेस आई कार्ड व एक बाइक जिसमें प्रेस लिखा हुआ है, इसे जब्त किया है। नशे के अवैध कारोबार पर कार्रवाई करते हुए मुखबिर से सूचना मिलने पर पुलिस टीम ने हल्दीबाड़ी में एक मोटरसाइकिल में घूम रहे नशीली दवाओं कैप्सूल बेचने के फिराक करने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया। स्प्लेंडर बाइक से स्पाइनो टेबलेट सप्लाई करने के लिए आ रहे हैं।
इसी सूचना पर उनको बगीचा में दबिश देकर पकड़ा गया और उनके पास से 11 पैकेट, उसके पर पैकेट में 6 पत्ते थे और हर एक पत्ते में 24 नग टेबलेट थे। तो उनसे जब्त किया गया। ड्रग्स इंस्पेक्टर को बुलाया गया और बताया कि ये मैं सर नहीं करता, मैं सर दिवाकर सिंह के साथ आ गया था। दिवाकर सिंह यहीं कराने वाला है, पहले वहाँ का है सर, रहता यहीं था। वो हम आ रहे थे तो रास्ते में हमको वो मिल गया, तो वो बोला कि हमको भी लेते चलो, तो हम सर लेते आए। हम नहीं जाने की झोलम क्या है। कहाँ से आए हो? सीधी तहसील मुख्यालय मैनपुर से 18 किलोमीटर दूर सांसद आदर्श गोद ग्राम कुल्हाड़ी घाट स्थित कैंप में सीआरपीएफ के अधिकारियों और जवानों द्वारा शिविर एक्शन प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस शिविर का शुभारंभ जिला कलेक्टर नीलेश कुमार श्री सागर, पुलिस अधीक्षक गरियाबंद भोजराम पटेल व वाहिनी कमांडेंट विजय कुमार सिंह की उपस्थिति में किया गया। इस अवसर पर AF-65 बटालियन की चालनिकी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव जैसे कुल्हाड़ी घाट, मैनपुर, तारझर जैसी ग्रामीणों ने हिस्सा लिया। जैसा कि आपको पता है, ये कोई पहली बार नहीं है। सिविक एक्शन के तहत प्रोग्राम किए जाते हैं। ये पब्लिक और पुलिस को जोड़ने का एक माध्यम है और इस माध्यम के तहत उसी श्रृंखला की कड़ी में ये आज का यहाँ कुल्हाड़ी घाट, जो गरियाबंद का एक गांव है और बड़ा फेमस गांव है, में सीआरपीएफ कैंप है। यहाँ पे सिविक एक्शन प्रोग्राम के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उद्देश्य ये है कि जो खासतौर पे इस क्षेत्र की जनता है उसको सीआरपीएफ और जिला प्रशासन से जोड़ना है। इनके जो भी कुछ समस्या है उनको सुनना है तथा सिविक एक्शन प्रोग्राम के अंतर्गत कुछ सामग्री भी उनको दी जाती है। का कमांडेंट साहब वीके सिंह साहब जी ने सिविक एक्शन प्रोग्राम रखा था। यहाँ पर मैं, कलेक्टर साहब, लोकेश्वरी मैडम और हमारे कमांडेंट साहब सभी उपस्थित हुए। वास्तव में ये जो हमारा कुल्हाड़ी घाट क्षेत्र है, ये सिविक एक्शन के माध्यम से जो जनता और पुलिस और सुरक्षा बल के बीच में जो गैप रहता है, एक दूसरे को पास लाने का बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। छिंदगढ़ ब्लॉक के ग्राम पंचायत कोडरीपाल के ग्रामीण पेरमा पुजारी पटेल और गांव के मुखियों के निमंत्रण पर सुकमा के राम राजा मनोज देव कोडरीपाल पहुंचे। कोडरीपाल में साप्ताहिक बाजार के नए स्थान का लोकार्पण का अवसर था। इस अवसर पर राम राजा देव के पहुंचते ही ग्राम पंचायत के सभी ग्रामीणों ने फूल मालाओं से भव्य स्वागत कर पूजा पाठ किया। वहीं मंदिर में कलश रखकर प्रवेश द्वार पर सरपंच के साथ मनोज देव ने फीता काटकर बाजार का उद्घाटन किया। लगातार 2 दिनों से रिहायशी इलाके में भटक रहे हिरन को आखिरकार वन विभाग टीम ने सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया। दरअसल 2 दिन पहले वन विभाग की टीम को सूचना मिली थी कि बालौद नगर के पांडेपारा में एक हिरन का बच्चा देखा गया है, लेकिन वन विभाग की टीम के पहुंचने से पहले वह हिरन वहां से भाग गया था। फिर बालौद रेंजर रियाज खान को झलमला और हीरापुर के बीच के रास्ते में हिरन को देखा गया, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंची और हिरन को सुरक्षित पकड़कर पशु चिकित्सकों के पास उपचार कराया गया, जिसके बाद उसे हिरन के बच्चे को सही सलामत जंगल में छोड़ दिया गया। हिरन चीतल 3-4 साल का था। वो जंगल से भटक कर ग्राम हीरापुर के पांडेपारा में आया हुआ था, जिसकी सूचना मिली थी और हम लोग दिन भर रेस्क्यू किए, लेकिन किसी प्रकार की जानकारी नहीं मिली। वो वहीं पर आसपास खेत में झाड़ियों में छुपकर बैठा रहा, लेकिन पुनः आज फिर ग्राम झलमला में परसदा रोड के पास एक बाड़ी में बैठा हुआ मिला और पशु चिकित्सक से ट्रीटमेंट करा करके हमारे वन मंडलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार उसे जंगल में सुरक्षित छोड़ा गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।